आज हमारे बीच ललित मठ कलकत्ता से पधारे स्वामी जी उपस्थित हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वामी समर्पणानंद जी श्री रामकृष्ण आश्रम मिशन के मॉन्क हैं। एक बहुत अच्छे वक्ता और राइटर भी हैं। इनके YouTube चैनल पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स भी हैं। स्वामी जी ने कई विश्व स्तरीय बुक लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से पिया जर्नी ऑफ इनर लाइफ, परम, जंगल एंड शेरू, कार्विंग द स्काई, द हिंदू वे, वर्ल्ड ऑफ रिलीजन्स, प्रतीक, क्रतु, वेदा विहंगम, द असेंशियल वेदा जैसी कई बुक्स लिखी हैं। ये बुक्स सारी बाहर अवेलेबल हैं। आप बिल्कुल जब जाएं तो स्वामी जी की बुक लेकर जाएं। आप एनलाइटन हो जाएंगे जब भी आप ये बुक पढ़ेंगे। स्वामी जी के YouTube चैनल पर कई तरह के व्याख्यान आप सुन सकते हैं। आप YouTube चैनल भी आप स्वामी जी का सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज के नाम से है। स्वामी जी, आप हम सब के बीच पधारे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अब मैं चेतना की ओर से स्वामी जी का स्वागत करने के लिए श्री बलजीत सिंह नारायण को बुलाना चाहूंगी। इस सर का स्वामी जी का स्वागत किया। Thank you. अब मैं स्वामी जी के स्वागत के लिए श्री अनिल त्रिवेदी जी को बुलाना चाहूंगी। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं स्वामी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अनमोल वचन से हम सभी को निहाल करें। आज का विषय है वे टू ब्लेस लाइफ, जीवन की संपूर्णता। नमस्कार। मैं प्रणाम से शुरू करता हूँ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। मंत्र उपनिषद से है, का शांति मंत्र। फर्क होता है इसका कि जो बोलने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनके बीच में एक सौहार्द का भाव रहे और उनमें शक्ति बढ़े, हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। तो यह भगवान गुरु की रक्षा करे, हमारे ज्ञान की रक्षा करे और हम लोग आगे बढ़े। ये क्या है कर्तव्य। तो आज तबलीग फाउंडेशन की तरफ से मुझे बुलाया गया। डॉक्टर गुरमीत नारायण हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि देखिए किसी को जब निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, ये उनके लिए बहुत सम्मान की बात होती है। और साथ में मेरी पुस्तकों को पढ़ते भी हैं, दो चार लोगों को गिफ्ट भी करते हैं। तो मेरे लिए तो सच में बहुत ही गर्व की बात है, सम्मान की बात है। साथ में मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर उपस्थित। डॉक्टर हेमा, मैं इनको 2010 से जानता हूँ, तो इससे हम लोग की दोस्ती है। और भी बहुत सारे लोग हैं। और इंदौर में हमारे बहुत मित्र हैं। पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में साल में कम से कम 3 बार आता था, करीब 5 साल तक। तो बहुत सारे कोर्सेज मैंने वहाँ लिए और उस माध्यम से तो मैं अपने सारे दोस्तों को, यहाँ तक कि इस बार जो मैं आया ही दोस्तों से मिलने के लिए, और नारायण जी ने मेरे लिए सुविधा कर दी। तो उन्होंने मुझे कहा
कि किसी विषय पर बोलें। अब देखिए, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोग तो संसार की बातों को जानते नहीं हैं, थोड़ा बहुत अंदाज इधर उधर लगा देते हैं। बड़े वृक्ष में बहुत फल लगे हो, ढेला मारो, एक दो फल तो गिरेगा। संसार ऐसे ही है, दो चार ढेला मारो। हम लोग के हाथ में ढेला तो बस एक है, अध्यात्म। इसके बाहर तुम लोग जानते नहीं है। वही बातें हैं, वही एक ही बातें हैं जो हम बोलते रहते हैं, घुमा फिरा करके बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा समाज को मिला देते हैं। समाज, जैसा कि मैंने बोला, बड़ा विषय कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं 15 मिनट आधा घंटा जो भी है मैं बोलूंगा। और चूंकि सब में एक अपनापन है, एक परिवार की तरह है, नारायण जी ने इसे बिल्कुल परिवार का रूप दे दिया है, तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। आपके मन में हजारों प्रश्न उठते होंगे, तो करेंगे, तो उसके बारे में बात करें। अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए, सच्चाई तो यह है, मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, सच्चाई कोई, और विनम्रता जो है यह मेरी विशेषता नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है, शास्त्र समझता हूँ, शास्त्र का अध्ययन किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, हमारे चैनल पे आपको हर शास्त्र मिलेंगे। समस्या है कि 3 भाषा में, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, तो कुछ शास्त्र इसमें है, कुछ उसमें। धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नॉलेज बैंक एक खड़ा हो जाए, कि वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन यानी किसी को भी जानना है शास्त्र के बारे में, उस चैनल में जाइए, आपको पता चल जाए। इसके आधार पर मैं आप लोगों को 2-4 बातें बताता हूं, जिससे कि, जैसा कि नाम दिया मैंने, वे टू ब्लेस्ड लाइफ, जीवन की पूर्णता, संपूर्णता। मैं एक कहानी से शुरू करता हूं, महाभारत से। मेरी बहुत प्रिय कहानी है। आप लोगों को पता है कि पांडव 12 साल वनवास में रहे, फिर 1 साल अज्ञातवास में, और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। दुर्योधन को कहा गया कि इनको राज्य वापस दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। भगवान श्री कृष्ण गए, जाकर के दुर्योधन, धृतराष्ट्र सबसे बात किए, बात बनी नहीं। युद्ध अवश्य भावी हो, युद्ध अब होना ही नहीं है, कोई उपाय नहीं कर गया। और क्या किया है कि अब युद्ध की तैयारी कर लो। कुंती वहीं रहती थी, भगवान कृष्ण की वो बुआ थी, अपनी बुआ, पिताजी की बहन। उन्हीं के घर ठहरे रात में, और उन्होंने बहुत सुंदर पूछा, बुआ, आपके बेटों के लिए आपको कोई संदेश है? कुंती बोली कि मैं एक कहानी सुनाती हूं, यह कहानी उन्हें बतला देना। और यह कहानी महाभारत में बहुत प्रसिद्ध कहानी है, यद्यपि प्रचलित नहीं है। तो विदुला, विदुला एक रानी थी, उनका एक ही बेटा था, राजकुमार, राजा। और शत्रुओं ने आक्रमण किया था, मैदान छोड़ के भाग आया। उसे लगा कि मैं हारूंगा, मरूंगा, आके अपने कमरे में सो गया। विदुला को पता चला, उसके कमरे में जाकर के चादर खींच करके पोसना शुरू की। तुम्हारे जैसे वीर्य विहीन पुत्र से अच्छा होता अगर मुझे संतान नहीं होती। तू कायर की तरह आकर यहां पड़ा है, तुम्हारे शत्रु उधर जोश मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और तुम यहां मूर्ति की तरह पड़े, मर जा। तो कहता, मां, मैं युद्ध में जाके मर जाऊं, यह तुम्हें अच्छा लगेगा?
विदुला कहते मैं क्षत्राणी हूं, तो अगर युद्ध में मर जाए मुझे खुशी होगी। तू कायर की तरह इस तरह पड़ा रहा, यह मेरे लिए शर्म की बात है। जा अपने शत्रुओं को खुश होने का मौका मत दो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने शत्रुओं को खुश होने का मौका मत दो। श्रोतागण, जीवन में इसे तो मैंने अपना मूल मंत्र बना लिया है। जो भी मेरे क्रिटिक्स हैं, निंदक हैं, शत्रु हैं, खुश तो उन्हें मैं नहीं होने दूंगा। सन्यासी हूं, सबके प्रति प्रेम है, खुश तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं आपको इससे संबंधित एक कहानी सुनाता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा सूची, जो बर्मा की है। उसके पिताजी प्रेसिडेंट हुआ करते थे बर्मा के, और इसकी मां बहुत विदुषी महिला थी। तो रामकृष्ण मिशन जिस संस्था से मैं हूं, हम लोग का रंगून में बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा केंद्र था, और वहां पर एक सभा हो रही थी। उसमें सूची की मां आई हुई थी, और हठात उनका वो बॉडी गार्ड में से कोई आया और कान में फुसफुसा के कुछ बोला। हमारे स्वामी जी, मैंने जो वहां उपस्थित थे उनके मुंह से मैंने कहानी सुनी थी। वो केवल पूछती हैं कि इज शी डेड? तो बोलता है कि यस। फौरन कुछ नहीं बोला, सभा चले गए, सभा में उपस्थित रही, अपना भाषण दी, वापस गई, और पता चला रेडियो पे मिलिट्री कू हो गया है, और मिलिट्री कू ने इनके पति को गोली से मार दिए, और पूरा कैबिनेट जितना है प्रेसिडेंट से शुरू कर सबको गोली से मार दिया है। और मिलिट्री जनता भी है बर्मा में, उसने अधिकार जमा लिया है। तो बस ये लोग सब एक साथ हुए, फूट फूट के रो रही है महिलाएं, सबके पति मर गए। सूची की मां बोलती है, डोंट क्राई, we have whole life to shed our tears. Let our enemies not feel happy seeing our tears. This is not the time to cry. क्या है? रो मत, अभी हम लोग रोएंगे, हमारे दुश्मन खुश होंगे। रोने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, शत्रुओं को खुश होंगे। कुंती क्या कहानी भिजवाई, वो गया राजकुमार, थोड़ा बॉलिंग करते हैं, और वो देखा कि अब माही मुझे भेज दिया था, जी जान से लड़ा, युद्ध में जीत कर वापस आ। पांडवों ने कहानी सुनी, समझ गए, युद्ध किया, जीत गए। उसके कुछ साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी ये बोले कि हम लोग वनवास में जाते हैं, वानप्रस्थी होकर। उनके पीछे सब में ये लोग का रिश्ता बहुत अच्छा था, युद्ध हो गया। तो युधिष्ठिर पांव पकड़ के रोना शुरू किया, मां आप क्यों जा रही है वनवास? सारी जिंदगी तो आपने कष्ट उठाया, और अगर आपको राज्य सुख नहीं ही पाना था तो आपने यह विधवा की कहानी हमें क्यों सुनवाई? कुंती का बहुत सुंदर उत्तर था, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, धर्म युद्ध जो धर्म है, लेकिन तुम्हारा स्वाभाविक तेज, आपके अंदर जो तेज है वह ढक गया था, धूमिल पड़ गया था, उसे हटाने के लिए मैंने तुम्हें यह कहानी की। बाकी तुम्हारा कर्म, यानी मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया नहीं था,
बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। पता नहीं मैं अपने संवाद आप तक पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। कुंती ने उकसाया नहीं था अपने बेटों को, कहा तुम्हारा जो स्वाभाविक तेज है वह ढक गया है, उसे मैंने हटा दिया, बाकी तुम्हारा कर। आप में से बहुतों ने सुना होगा कि आजकल एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है भारत में, से लिबरल करते हैं, कम्युनिस्ट लोगों से आकर के और अलग अलग इनसे मिल करके ये लोग प्रजाति से बदमाश लोग हैं सब। में तो जहां मौका मिलता है इनके नाम में गाली सुनाता हूँ। और दुर्भाग्य मेरा ऐसा है कि इनमें से कुछ बहुत प्रसिद्ध लोग कॉलेज में मेरे साथ थे, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। गीता श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए उकसाया, जरा सा भी नहीं। अर्जुन का स्वाभाविक तेज ढक गया था मोह के कारण, उन्होंने उनका मोह हटा दिया। गीता कहती है मेरा मोह जो था नष्ट हो गया और मेरी जो शक्ति है स्मृति, मैं कौन हूं, यह जो तेज है मेरा स्वाभाविक तेज आ गया। करिष्ये वचनं तव, अब मैं आपकी ही बात को करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण ने नहीं उकसाया, कृष्ण क्यों उकसाएंगे, परिस्थितियां तो उसको युद्ध के लिए खड़ा कर दी थी। अब अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो यह उसकी कायरता है। यह जो जितनी सारी कहानियां मैंने बताई है क्या कि स्वाभाविक तेज का ढक जाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। जो मैं ढक जाता है। क्यों ढक जाता है, किसी को इसका उत्तर नहीं है। हम लोग इसे माया करते हैं, ईश्वर की इच्छा करते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर कहानी है, परंपरागत कहानी है। यह कहानी मेरी बहुत प्रिय कहानी है कि कहते हैं भगवान ने जब सृष्टि की तो सबको कुछ विशेषता दी। देवताओं को यह दिया, दैत्यों को यह दिया, असुरों को यह दिया, सिंह बाघ को यह दिया, और मनुष्य को उन्होंने आत्मज्ञान दिया। तुम कौन हो यह ज्ञान? देवताओं ने कहा कि प्रभु आत्मज्ञान इनको भी पता चल गया ये क्या है, इनकी शक्ति इतनी हो जाएगी तो हमें भी दबा देंगे। तो भगवान जी बोले कि अब दे दिया, वापस तो ले नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना भी मानेंगे, तुमको एक मौका देते हैं, इसके आत्मज्ञान को कहीं छुपा दो। मैं कौन हूं इसे छुपा दो, इस ज्ञान को छुपा दो। उसको छुपा दो लोग निकाल नहीं सकेगा। बस सारे देवता जो है, इंद्रादि देवता, इंद्र, मित्र, वरुण, जितने भी देवता हैं, सब उसके आत्मज्ञान को लेकर के दौड़ना शुरू किए। कोई गुफा में जा रहा है, कोई चांद पे, कोई सूरज पे, कोई समुद्र के नीचे। लेकिन वो लोग बोल रहे अरे आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, निकाल लेगा, आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, निकाल लेगा, आदमी यहाँ पहुंच जाएगा, निकाल लेगा। तब किसी ने कहा इसके अंदर ही छुपा। ये लोग अपने इंद्रियों के कारण इस तरह से बहिर्मुखी है, बाहर दौड़ रहे होते हैं, अंदर कभी नहीं देखेंगे तो आत्मज्ञान कभी मिलेगा ही नहीं, अपनी शक्ति से कभी जानेंगे ही नहीं। है बस खत्म, बस उसको डाल दिया अंदर। और आदमी तब से क्या कर रहा है, अपने को ढूंढ रहा है, कहा बाहर। यह बहुत सुंदर, हमारा बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है कठोपनिषद, उसमें बहुत सुंदर है। परांची खानी व्यक्तिगत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने जब सृष्टि की, मनुष्य की, तो आत्मा ही सब कुछ है, और इंद्रियों को बनाया देखने के लिए, और अंदर और बाहर का रिश्ता जो है उन्होंने काट दिया, क्योंकि अंदर और बाहर में कोई अंतर नहीं होता, एक ही है। आप लोगों को लगता है इनर लाइफ आउटर लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही है। कनेक्शन को काट दिया जाता है जिससे कि पता ही नहीं चले, तो लगता है बाहर का कुछ और है, अंदर का कुछ और है। तो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। इसीलिए मनुष्य प्रजाति जो है हमेशा बाहर की ओर ही देखती रहती है। मनुष्य हमेशा अपने बाप कहां ढूंढेंगे, पैसे में, कहां ढूंढेंगे पति पत्नी में, कहां ढूंढेंगे बच्चे में,
कहाँ ढूंढेंगे नाम यश में, कहाँ ढूंढेंगे सेवा करने में, कहाँ ढूंढेंगे देश सेवा करने में, कहाँ करेंगे इसमें उसमें 50 तरह का, चलो हिमालय चढ़ते हैं, चलो यहाँ करते हैं, चलो क्या डीप सी डाइविंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, और बोलते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन, क्या क्या शब्द आ रहे, नए नए शब्द तुम्हें तो जानता भी नहीं हो, नए जनरेशन तुम्हें कंप्लीटली कट ऑफ हो गया, लगता है कि मैं तो एलियन हो गया हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता लोग क्या बोलते हैं, नए नए शब्द आ गए, हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। सीधी सी बात है, सब कुछ का मूल बस एक है, तस्मात् परां पश्यति, इसलिए बाहर को देखता है, ना अंतरात्मा अंदर को नहीं देखेगा। कश्चित् धीरः, कदाचित कोई होता है जो बोलता है नहीं मैं अंदर देखूंगा। शंकराचार्य जी भाष्य लिखे हैं इस पर, आदि शंकराचार्य तो यह है कि कौन बोलता है कि जो बोलता है कि गंगा का प्रवाह गोमुख गंगोत्री से होते हुए गंगा सागर तक है, नहीं मैं विपरीत जाऊंगा, खेल करके इसे वहां तक पहुंचा दूंगा। इस तरह की शक्ति जो रखता है, इस तरह की भावना जो रखता है, इस तरह का तेज जो रखता है, एकमात्र वही निकल सकता है। आपने जरा सा भी एक क्षण के लिए बाहर की ओर ध्यान दिया, आत्मज्ञान आपका गया। कितने दिनों के लिए? जब तक आप फिर वापस नहीं मुड़ते हैं। तब तो क्या है, हमारे वेद, आपने सुना होगा, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, हमारे यहाँ बहुत सारे सिख भाई हैं, इनके गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं, तुम वेद नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम पतिव्रता नहीं हो, तुम जोरू का गुलाम नहीं हो, तुम विशुद्ध आत्मा हो, ईश्वर की संतान, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का दास। जानो इसे, बस तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, त्याग आएगा। आप बोलेंगे कि ओ मुझे तो भी बहुत कुछ अच्छा लगता है, इसका क्या होगा? अरे भाई, बाहर अंदर में कोई अंतर नहीं है। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए, किसी ने नहीं कहा है, वेदांत में कुछ बकवास, कुछ आचार्य हुए हैं जिन्होंने उठपटांग, माया, ये वो, संसार धोखा है, कुछ नहीं धोखा। क्यों धोखा होगा? संसार की सृष्टि है, नहीं भगवान की सृष्टि है। भगवान कभी फालतू चीज बनाएंगे क्या? ये जो पेड़ है, ये क्या लगता है, ये धोखा है? अरे भगवान का साक्षात प्रकाश है इसमें। समस्या यह है, जिन चीजों को हमें नहीं पकड़ना चाहिए उसको पकड़ लेते हैं, फिर बचना चाहते हैं। अंग्रेजी में बहुत सुंदर एक्सप्रेशन है, टाइगर्स टेल। एक बाघ सोया हुआ था और उसकी सुंदर सी पूंछ देके एक व्यक्ति ने पूंछ पकड़ ली, बाघ उठा। अब वो बंदा बाघ की पूंछ को पकड़े भी नहीं रह सकता, कितनी देर पकड़े रहेगा, छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ा कि गया। संसार क्या है, हम लोग बाघ की पूंछ को पकड़े हुए हैं, पकड़ के भी नहीं रख सकते, छोड़ के भी नहीं रख सकते। तो वो पकड़ने किसने बोला था उसे? तो पकड़ा क्यों? अरे वो इतनी सुंदर सी रस्सी लग रही थी, पकड़े तो समझो मत है। मैं आपको एक व्यक्तिगत, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं सब अपने जीवन से बोल रहा हूं, मैं कोई आपको किताबें नहीं बोल। मैं कभी प्लेन से चलता हूं, एयरपोर्ट में जितनी दुकानें हैं, दिल्ली, कलकत्ता, जहां भी मैं जाता हूं, हर दुकान में घूम घूम के मैं देखता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साहब यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी है, उसको भी मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि किसी का नाम भी मैं नहीं जानता हूँ क्या है, और मुझे खुशी होती है देख करके, हे मेरे ठाकुर श्री राम कृष्ण देव, हम लोग इस टाइम स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। हे ठाकुर, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप कितनी खुशी होती, नहीं चाहिए मुझे जूते हैं, चप्पल है, पेन है, ये है, वो है, कुछ नहीं चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए मेरा रुमाल, मेरी धोती को फाड़ के बनाया हुआ है रुमाल। आप लोग कितनी रुमाल ढूंढते होंगे इस दुकान में, उस दुकान में। नहीं विश्वास होता है तो देख लीजिए, फटी हुई धोती का तो क्या कर सकता है? मुझे काम ठीक होना चाहिए मेरा,
संसार यही है, बहुत बड़ा मॉल है। घूमिए, देखिए, एंजॉय कीजिए और बोलिए प्रभु बड़ी कृपा है आप पर, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। सुंदर लड़कियों को देखता हूं, बहुत प्यार से देखता हूं, देवी बड़ी कृपा हुई कि आपके फंदे में मैं नहीं पड़ा। देखो, आज मैं भी आपकी तरफ सुन रहा होता, कोई दूसरा सुना रहा होता। मैं जब सोचता हूँ, आप लोग बुरा नहीं लेना था, मतलब प्लीज, मैं मन की बात बतला रहा हूँ, खुल करके बतला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिलीट कर दीजिएगा जो करना हो। मैं जब सोचता हूँ कि सुबह मैं उठता हूँ, उठ करके सोच रहा होता हूँ संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, शादी ब्याह क्या होता, बच्चे होते, सुबह से उठ करके होता, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, सब्जी खरीदनी है, दूध लेना है, कुछ नहीं। मैं अपने आश्रम में हूं, सुबह घंटी बजती है, नाश्ता कर लो, जो मिला चुपचाप खा लो, समय पर नहीं है खाना भी नहीं मिलेगा, कर रो के पैकेज डील है। अब है कि यह जो हमने बतलाया आत्मज्ञान, देखिए आत्मज्ञान ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं और अभी ये पूरा धंधा बन गया है पूरे देश में। और मैं आपको व्यक्तिगत आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, ये जो इंदौर, उज्जैन, देवास, ये एरिया में इतना को जानता हूं, यहाँ के लोग बहुत ही अधिक सात्विक प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और इनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग ही बेवकूफ बनते हैं। जो काया होता है, चालू होता है, उसको बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली में जब प्रयास कीजिए ना, बेच के ले आएगा आपको, हाँ, दिल्ली वाले ले एकदम पूरा बेच लेंगे आपको। यह आत्मज्ञान यह कोई अलग चीज नहीं है। हम लोग अपने स्वरूप को ही ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? किसी चीज के सामने खड़े होते हैं, उससे प्यार हो जाता है और लगता है यह मैं हूं। हम तो अपने को ही ढूंढ रहे होते हैं हमेशा। यह बहुत सुंदर बृहदारण्यक को उपनिषद है, उसमें याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है। उसमें याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्यार नहीं करता है, किसी व्यक्ति को प्यार नहीं करता है, वह उसमें स्वयं को देखता है, इसीलिए उसे प्यार करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, भगवान भी केवल स्वयं को प्यार करते हैं, दूसरे को नहीं। जब आप में मैं दिखता हूं तो मैं आपको प्यार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। या आप इस तरह से अगर आप सोचें, एक बड़े से कमरे में बहुत सारे आईने लगे हुए हैं, एक आईने के सामने खड़े होते हैं और आपका प्रतिबिंब आपको अच्छा लगता है, कुछ देर तक आप देख रहे हैं, फिर लगता है नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरे के सामने चले आते हैं, फिर अच्छा लगता है, करते 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 अंत में आपको मिलता है वह शीशा जहां पर कि आपकी छवि बिल्कुल स्पष्ट आती है। सब आत्मज्ञान ही है। ये सारे के सारे जो शीश महल है ना, सब आपकी ही छवि है। आप अपनी ही छवि को देख करके कभी मुग्ध होते हैं, कभी रोते हैं, कभी घबरा जाते हैं, कभी चीख उठते हैं, लेकिन देख आप हमेशा स्वयं को रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ में अगर आग लगा दी जाए। लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, बस हम लोग मान लेते हैं कि हमारी पूंछ में आग लगी हुई है, लंका दहन किए चले जा रहे हैं। यह गलत है। अब मैं दो चार बातें आपको अपने जीवन से बतलाता हूं कि कैसे जीवन को थोड़ा संयमित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से यह जो आपका स्वरूप ज्ञान है, जहां प्रतिष्ठित होने पर आप शांति, शक्ति सब कुछ पाएंगे। अध्यात्म शक्ति देता है। जीसस क्राइस्ट क्या थे? क्या एक काठ मजदूर, उसका बेटा, आधी दुनिया जो उनकी पूजा करती है, क्यों? आध्यात्मिक शक्ति।
श्री रामकृष्ण देव हमारे इस साधारण से पुजारी थे दक्षिणेश्वर मंदिर में। आज देखो उनके नाम पे हजारों हजार युवक देश विदेश में पढ़े हुए, बड़े बड़े सब डिग्री लिए हुए, विदेश में काम करके सब छोड़ के सन्यासी बन गए। क्यों? आध्यात्मिक। आप भी जब आध्यात्मिक बनेंगे ना, आध्यात्मिक का स्वस्वरूप, यहां भगवान दिखाई दे रहे हैं, वहां दर्शन हो रहा है, यहां मेडिटेशन कर रहे हैं, यहां नाक बंद कर रहे हैं, अरे यार क्या है ये सब? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले जो मेरा बहुत प्रिय वाक्य है, मैं कभी बहुत पहले रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर है, यह भारत के 5 श्रेष्ठतम विद्यालय में है, सीबीएसई के, उसका प्रिंसिपल हुआ करता था। अपने सारे लड़कों को उनकी कॉपी पर ऊपर में लिखवा के रखा था, सब लिख के रखो, बी द बेस्ट, बी द बेस्ट। अब चपरासी है, आप ड्राइवर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस हैं, प्राइम मिनिस्टर से कोई मतलब नहीं पड़ता है। आत्मज्ञान के लिए आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, कैसे कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए देखेंगे भारतीय परंपरा में हर तरह के लोगों को ज्ञान हुआ है। रैदास एक मोची थे, उनको भी ज्ञान, कबीरदास, जुलाहा थे, उनको भी ज्ञान। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे? बी द बेस्ट। एकदम उसको मूल मंत्र बना लीजिए, मैं चोरी भी करूंगा, आई विल बी द बेस्ट। ऐसा चोर की बस नहीं, पूरे भारत की पुलिस पड़ी रही मेरे पीछे, पकड़ नहीं सकी। डकैती करेंगे तो बस 7 राज्य के जितने भी एसपी हैं और डीआईजी हैं डर के मारे कांपे। बनूंगा, आई विल बी द बेस्ट। क्योंकि जब बेस्ट की ओर आप प्रयास करते हैं, उसमें जो आपकी शक्ति लगती है ना, कोई शक्ति बाहर से नहीं आती है, सब शक्ति आप के अंदर है, क्योंकि सारी शक्ति आत्मा से आती है। वही आत्मा आप है। आपको पता है जो पंखा चल रहा है और ये जो बत्ती जल रही है, कहां से जल रही है? आप बोलेंगे बिजली से, नहीं, आपसे। क्यों? आप आत्मा है, आप शुद्ध आत्मा है। आत्मा में समस्त शक्ति है। आत्मा से संसार की सृष्टि होती है। यह प्रकृति जो है आत्मा से निकलती है, और यही प्रकृति जो है सूर्य बनता है, चंद्रमा सूर्य बनती है, चंद्रमा बनती है, यही बिजली है। संसार में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं सब आपकी शक्ति से कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कोई। संसार में जो बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी आप ही की शक्ति से कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऊंची बात है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। साधारण बात तो यह है, सारी शक्ति आपके अंदर है। कुबेर का खजाना है आपके अंदर, उसमें से थोड़ा सा निकाल करके आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं, और आपको लग रहा है अजी मैं डॉक्टर बन गया, जी मैं एमडी हो गया, मैं डीएम हो गया, मैं ये हो गया। तुम्हारी इतनी शक्ति है, क्या करो तुम? एक राजकुमार है, रास्ते में जाकर उनको पता ही नहीं वो राजकुमार है, रास्ते में घूम घूम करके डस्टबिन से उठा करके खाना खाता है और बोलता है अरे आज तो चावल के बदले पुलाव मिल गया। अरे तू राजकुमार है, पूरे राज्य का राजपाट का मालिक है। बी द बेस्ट। जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, आपका मन, आपकी इंद्रियां संयमित हो जाएगी धीरे धीरे, और देखेंगे आपकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बी इमर्स्ड इन व्हाट यू डू। आपको ढूंढना पड़ेगा जो चीज कर, जो भी कर। मेडिकल प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस। आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपने एक देखा होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं। क्लास 8-9 में आपने देखा होगा, जब किसी चीज का क्रिस्टल आपको बनाना है, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड या किसी भी चीज का बनाना है, तो पहले सॉल्वेंट लेना पड़ता है, पानी हो या जिसमें वो घुलेगा, और उसमें क्रिस्टल्स डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ। उसके बाद देखेंगे अब ये नहीं ले सकेगा, जैसे पानी में चीनी लेते हैं। तो जब क्रिस्टल बनाना होता है तो फिर उसको
आग में चढ़ा, तो फिर आप और भी थोड़ा क्रिस्टल दे सकते हैं। अब ये हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जैसे ही बाहर से आप एक क्रिस्टल देंगे, तुरंत उसके पास क्रिस्टल बन जाएगा। आपको बनना है बी द बेस्ट, अर्थ है मोस्ट प्रेशियस क्रिस्टल। आप में से बहुतों को यह नहीं पता होगा कि क्रिस्टल जो बनता है उसकी शुद्धता निर्भर करती है बाहर का जो क्रिस्टल आया है वो कितना शुद्ध है। अगर 100% शुद्ध है, ये भी 100% बनेगा। वो 99.9 है, ये भी 99.9 बनेगा। जब आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये आप धीरे धीरे अपने को क्रिस्टलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। और वहां से फिर और मेहनत जब करते हैं, तब जाकर के ज्ञान की एक बात पड़ती है। ये डॉक्टर धर्मेंद्र जी है, आए हमको बोले बहुत सारे गुरुओं का संपर्क किए। हम बोले कि जो मौलिक चीज है वो तो आपने किया ही नहीं। तोता रटंत ज्ञान लेकर के आज तक कभी कोई ज्ञानी नहीं बना सको। मेहनत करनी पड़ती है। गीता शुरू जो होता है, गीता तृतीय अध्याय से शुरू होता है। द्वितीय अध्याय गीता का ही नहीं। पहला अध्याय स्टेज सेट करता है, द्वितीय अध्याय में सिद्धांत वाक्य होता है। कर्म योग, कर्म के बिना नहीं होता। काम नहीं, कर्म योग, मेहनत। और खैर कर्म योग बहुत लंबा विषय है, उस पर भी हम लोग नहीं घुसेंगे। मूल बात यह है, आपके लिए बी द बेस्ट। मेहनत करते रहो। जब मेहनत करेंगे, मेहनत करते करते करते, और तब जब धर्म की एक बात आपके अंदर गिरेगी, तुरंत पकड़ लेगा। आपके इंदौर के लोग सात्विक है, यहाँ के लोगों के लिए धर्म सीखना बहुत आसान है, और बेवकूफ बनाना भी इनको आसान है। क्योंकि क्रिस्टल की प्यूरिटी जितनी रहेगी, क्रिस्टल वैसे ही बनेगा। और सब ये जितने सारे फर्जी बाबा जी लोग हैं, आकर के फर्जी बातें करेंगे, तो क्रिस्टल जो आपका बनेगा फर्जी ही बनेगा, और कुछ नहीं। इसीलिए शास्त्रों से हटिए मत। जो उपनिषद में गीता, इनसे मत हटिए। यहाँ वहां बाबा जी से वो बहुत प्रसिद्ध बात है कि एक बहेलिया था, पक्षी का शिकार करता है, तो बहुत सारे तोते थे, उसको पकड़ के रखा था। तो एक साधु बाबा, उनको बहुत करुणा थी, उन्होंने कहा नहीं, इसको शिक्षा देनी पड़ेगी। सिखाया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना हो। उसके कुछ दिन बाद आए, उधर देखता है बहेलिया जैसे आया तो वो लोग चिल्ला रहा है शिकारी आएगा, तो घबरा गया। लेकिन जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना भी डाल, और भूल से उसमें फंसना मत, ये बोल के सारे तोते टूट पड़े दाने पर, सारे के सारे फंस गए। साधु बाबा आए, देखते हैं जाल में सबके सब फंसे हुए हैं, और बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आराम से जाल में फंसे हुए हैं। महात्मा लोग जो बोलते हैं बातें आपके लिए बिल्कुल ही तोता रटन हो जाती है, कहीं काम में नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक यू डोंट बिकम द बेस्ट, यू हैव टू से प्राउडली, मेरे समान कोई हो सकता है डॉक्टर ने, हमसे अच्छा तो सवाल ही नहीं होता एकदम। और इसमें घमंड आपको नहीं करना है, यू विल नो द सोसाइटी। और इसीलिए इसमें आपको इमर्स्ड, डूबे, और साथ में इसके लिए क्या होता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने समय की बचत, टाइम एंड ट्रंक्विलिटी। समय को बर्बाद किसी हालत में मत होने दीजिए। क्योंकि ये जो इमर्सन हमने बतलाया, आप जो चीज कर रहे हैं, आपने ठीक कर लिया, मुझे 3-4 चीजें, क्या परिवार देखना है, मुझे अपना पेशा देखना है, पेशा इसलिए देखना है क्योंकि मुझे वहां से आई हैव टू बी द बेस्ट, इससे मेरे मन की शक्ति बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि समय आप बर्बाद नहीं कर सकते। आपके पास मूलधन बस 2 ही है, सबके पास, एक छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक, और एक साधारण भिखारी से लेकर के राजा प्राइम मिनिस्टर तक, उनको 2 ही है जो मूलधन। पैसा वैसा मूलधन नहीं होता, 2 ही चीज है, टाइम एंड ट्रंक्विलिटी। टाइम समय, ट्रंक्विलिटी मन की शांति, बस। इसको जहां आपने वितरित किया, गए। अभी नारायण जी की गाड़ी देर से आई,
और मैं इतना पंक्चुअल हूँ कि मेरा दिमाग विक्षिप्त हो जाता है और मैंने सारी भड़ास इनके लड़के भी निकाल दी। मैं बोला देखो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ। तो बोला कि ट्रैफिक था। ट्रैफिक में रहेगा, उसको ध्यान में रख करके आना पड़ता है। 10 मिनट पहले पहुंचो, ऑलवेज बी बिफोर टाइम, क्योंकि मैं अपने मन को शांत नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैं लोगों से कभी कोई फेवर भी नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जैसे किसी से फेवर मांगे ना, फिर वो अपने अनुसार चलेंगे ना। मेरे लिए अधिक आसान, अगर अपनी जगह पर आता अपनी गाड़ी लेके आता। अब इंदौर में तो दूसरों की गाड़ी पर भरोसा करना पड़ता है, नहीं तो समस्या हो जाती है। इसलिए मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता हूँ। जहां जाओ यहाँ इनका एहसान लो, वहां उनका एहसान लो, उनका वहां एहसान लो, अरे समस्या है, इसलिए कहीं जाते ही नहीं। क्योंकि मेरे लिए टाइम एंड ट्रैंक्विलिटी यही मेरे लिए मूल धन है, इसी के बल पर मैं जो कुछ भी करूंगा। और साथ में जो होता है इनर वेट को बढ़ाना, लोगों में वजन नहीं होता है। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था तो उन दिनों पानी का बॉटल ½ लीटर का था, तो उसमें वो एक रहता था उसमें प्लास्टिक का, जो इसके लिए लटकाने के लिए। तो स्लीपर क्लास था और मैंने उसको लटका के रखा था, पानी पिया और वो खाली हो गया बोतल। अब वो जो गाड़ी चल रही है वो हवा में, बोतल नाचे जा रहा है ऐसे करके। तो मुझे इतनी जोर की हंसी आई। देखो यही हम लोग का जीवन, अंदर पे वजन नहीं होना। तो बहुत सुंदर कहावत है, पल में रत्ती पल में माशा। एक बार इधर जाए एक बार उधर जाए, वजन बढ़ाना पड़ता है। और ये वजन जो है ना, ये अगर आप दूसरों से सम्मान आशा करेंगे कोई नहीं देगा आपको। वजन स्वयं बढ़ाना पड़ता है और इसके लिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय, आप जिस क्षेत्र में हैं हमेशा उसका स्वाध्याय, हमेशा। और साथ में चूंकि आपका लक्ष्य है आत्मज्ञान, शास्त्र अध्ययन, इन दोनों को आप नहीं छोड़ सकते। और तीसरा उसके साथ रहता है दिन में आधा घंटा कम से कम, और आधा घंटा नहीं हो तो दिन में 2 बार तोड़ के 15 मिनट शांति से आप चुपचाप बैठिए, एक जगह ठीक कर लीजिए। घर वालों सबको पता होना चाहिए 15 मिनट ये इनका अपना है, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। 15 मिनट कुछ मत कीजिए। और अगर आप उसमें आपको बोरिंग लगता है तो ओम का जप कीजिए बस। और धीरे 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 मन आपको स्वयं बोल देगा आपको क्या करना है। और कोई ना कोई आ जाएंगे जो आपको इसके आगे ले जाएंगे। ये जीवन में बहुत कुछ देखा है, मैंने देखा है। खेत जब तैयार होता है बीज को तो आना ही आना है। शिष्य जब तैयार होता है तो गुरु को आना ही आना है। गुरु हजारों मिल जाते, चेला नहीं मिलता, क्योंकि चेला तैयार ही नहीं है, गुरु घूम रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं। अपने को तैयार करना पड़ता है, टाइम एंड ट्रैंक्विलिटी। तो और साथ में हम लोग ये जो बात करें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, स्वरूप ज्ञान। इस स्वरूप ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है विड्रॉल, डिग्निफाइड विड्रॉल। समाज से, परिवार से, सब कुछ धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, हमें इन्वॉल्वमेंट सिखाया जाता है। हाउ टू गेट इन्वॉल्व, पढ़ाई में, खेल में, नौकरी में। आई वॉन्ट टू डाई विथ माई बूट्स ऑन। अरे भाई तुम्हारे सोचने से थोड़ी होगा। इन्वॉल्वमेंट विथ लाइफ, इन्वॉल्वमेंट विथ दिस। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। इन्वॉल्वमेंट का अर्थ होता है कि आप अपने स्वरूप से विक्षिप्त होकर किसी और चीज में घुसे चले जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य है स्वरूप अवस्था और इसके विड्रॉल। और इसीलिए हिंदू धर्म में गारहस्थ के बाद, गृहस्थ धर्म के बाद वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास बोलते थे। यह अति आवश्यक है। 50-55 के जैसे आप हो गए, धीरे धीरे अपना मन धीरे धीरे शास्त्र में लगाना शुरू करें। 65 के होते होते
उसको भी कमा करके ईश्वर में मन दे, नहीं देंगे तो रोते रहेंगे। आज भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या बूढ़ों की है। और जैसे बूढ़े लोग रोने की जरूरत है, किसी से मिलता ही नहीं। कोई भी वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आ जाए, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, नया रोग हुआ है जेरियाट्रिक्स। ये क्या रोग है? आप अपने धर्म क्यों नहीं मानते? आपने वानप्रस्थ क्यों नहीं किया? आप बूढ़े होने के बाद अपने माँ अपने बेटे के सर पे जाके क्यों बेटा आपने अपनी जिंदगी मस्ती में मारी, आपके बेटे का क्या होगा? उसको तो मस्ती मारने दीजिए। हिंदू धर्म ने स्पष्ट अलग कर दिया था, जैसी आपकी एक उम्र होती है हटिए, विड्रॉ भी आप रहिए, उसी घर में रहिए या कहीं और चले जाइए। सादा सीधा साधा खाइए, सीधा साधा पाइए। आपको मैं सुनता हूं कुछ कुछ महिलाओं को 200-500 साड़ियां रखी, क्यों रखी 500? बड़ी होगी टाइप में 50-55 के हो गया, उसको टोन डाउन कर दी 7 दिन के लिए, 7 साड़ी खत्म। अरे कौन देखता आपको? अभी मैं बतलाता हूं कि कोरोना के समय जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था, तो विदेश की एक महिला ने बहुत सुंदर लिखा, जस्ट टू टीच ए लेसन टू एवरीबॉडी। 1.5 महीने तक वो रोज एक ही ड्रेस पहनती थी और किसी ने उसको नोट भी नहीं किया कि तू एक ही ड्रेस पहन रही है। जो आपके ड्रेस में बात करे, जो बोले आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर, समझ लेना ये बहुत ही छिछला व्यक्ति है। तो दिखाई भी कैसे पड़ता है? क्यों दिखाई क्यों पड़ता है कि इसका ड्रेस कैसा है, ये कैसा है? बेसिकली ये लोग कामांध व्यक्ति हैं। ये शरीर सुख और इंद्रिय सुख के बाद कुछ नहीं जानते। ऐसे लोगों से तो दूर ही रहिए। एक डिग्निटी रहेगी, आपके व्यक्तित्व में एक डिग्निटी रहना है, और एक उम्र के बाद एक डिग्निफाइड विड्रॉल। भागना नहीं है संसार से। आप सब कुछ करेंगे, अपना काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे काम को कम, धीरे धीरे काम कम 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 होते होते एक समय आएगा अपना मन ईश्वर, बाकी वो देखेंगे। यही हिंदू विधि थी, और इसको अगर नहीं करेंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इच्छाएं रह जाएंगी, लेकिन आपके शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, इंद्रिय में शक्ति नहीं रहेगी। आपको खाने का तो बहुत मन करेगा क्योंकि ये है वो है, लेकिन उसे हजम करने की शक्ति नहीं रहेगी, तो बौखलाना शुरू करेंगे और वहां से शुरू करेंगे कहां योग करता है, कहां योग व्यायाम करते हैं, कहां शीर्षासन होता है। क्यों? उद्देश्य क्या है? योग थोड़ा करो जिसे और थोड़ा भोग कर सके। अगर आपको सच में अगर जीवन में शांति चाहिए, पूर्णता चाहिए, तो डिग्निफाइड विड्रॉल आफ्टर एन एज सब कुछ होगा। बेटे को बीमारी है, वो अपना देखेगा, वो एक्टिव आदमी, मैं क्यों दौड़ूं? ठीक है, बेसिक जितना जो हो सकता है कर दिया। मैं भी बहुतों को जानता हूं, लोग बाग हमारे पास भी आते हैं मुसीबत में रोते हुए, हम लोग क्या करें? थोड़ा सुन लेते हैं। अच्छा भाई क्या करें, हमारी संवेदना है आपके साथ, मेरा प्यार है आपके साथ, बाकी लड़ाई तो वो लड़ाई, सब कुछ में आपको उतरना क्यों है? हर लड़ाई में आपको क्यों उतर जाना है? यह संक्षेप में मैंने आपको बतलाया कि संपूर्णता कैसे पाए, और 1 घंटा हो गया, धन्य है आपको, सहे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, 1 घंटा लगभग हो गया। तो बस मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि जो बातें आपने सुनी, कम से कम बी द बेस्ट, स्टे इमर्स्ड एंड डिग्निफाइड विड्रॉल। ये 3 चीज भी अगर करेंगे, जिंदगी आपकी बदल जाएगी। आप पूछेंगे आपकी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? पता नहीं जिंदगी बदली कि नहीं बदली, लेकिन इतना पता है कि अभी भी एयरपोर्ट पर अगर जाता हूं तो किसी चीज को देख करके उसको खरीदने का मन नहीं करता। आप लोग जैसे कंपल्सिव शॉपर, मेंटल डिजीज है ये सब, महिलाओं को होता है। पैसा हो गया है, काम कुछ है नहीं, तो बस जाकर के ये खरीद ले, अच्छा ये भी खरीद, अच्छा ये भी ले, क्या करेंगे उसको लेकर के? मैं हर एक साल मेरा समय बना हुआ है, वो मेरे कमरे में जितने सामान है सबको निकालता हूं, कौन कौन सी चीज मेरे दिमाग में नहीं है उसको मैं कमरे से निकाल लेता हूं।
क्या है, मुझे ठंड बहुत लगती है तो उन्हीं कपड़े मुझे लगते हैं। अगर मुझे ध्यान में नहीं है कि ये चादर है मेरे पास तो किसी को दे देता हूँ। किताबें उसी तरह से, किताब ही मेरी संपत्ति है, हटा देता हूँ। अगर मुझे नहीं पता कि किताब मेरे कमरे में, उसे हटा देता हूँ। 1 साल का समय दिया, अगर भूल जाओ कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए आपके पास क्या क्या है, जितना है उसको रखिए, बाकी सब हटा दीजिए। करके देखिए होता है कि नहीं कर सकेंगे आप। क्यों? जकड़े हुए हैं, क्योंकि आपको लगता है यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। और उसके बाद अगर आप बोलेंगे संपूर्णता चाहिए, कहां से आएगी? आप बोलेंगे ये बाबा जी चाहिए, कहां से आएगी? आप जाइए, आप सब जो महिलाएं, माता जी, दीदी लोग बैठे हैं, कसम खा लीजिए, स्वामी जी का भाषण सुना, एक बार के लिए जीवन में 50 ड्रेस साड़ी सब मिला के रखूंगी, बाकी आउट कीजिए। तो थोड़ा मैसेज कीजिएगा, मैंने भी किया, नहीं होगा आपसे। 50 साड़ी मेरे पास, एक कुर्ता धोती पहना हो और एक कुर्ता धोती मेरे पास है, बस ये मेरी संपत्ति है। इसीलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैं त्याग में प्रतिष्ठित हूं। नहीं तो बिल गेट्स को सुनने के लिए जाते हैं। तो केवल सुनने से नहीं होता, थोड़ा तो लगाओ काम में। और लोग बोलते हैं कि जानता तो सुनता हूं लेकिन काम में नहीं लगा, तो लगाओ काम में। मन कौन रोक रहा है आपको? कम करो ना, थोड़ा तो कुछ कम करो। ये जो संसार को जकड़ के रखा है, संसार ने आपको जकड़ के रखा है, उसको हल्का करो। यही है डिग्निफाइड विड्रॉल। अगर कर सके तो जीवन में आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके देखिए ना। तो बस इतना करके मैं समाप्त करता हूँ, और आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। यहीं पर मेरी बातें समाप्त होती हैं। और अब जो है हम लोग 12 बजे तक का समय था ना, चलो 12:15 कर देते हैं, 15 मिनट देर से हुआ। आप लोग अगर आपके मन में कोई शंका हो, साधारण, जनरल, या मैंने जो कहा उस पर खुली हम लोग बात कर सकते हैं। परिवार है, बात कर ही सकते हैं। क्या हुआ, सबकी बोलती बंद कर दी हमने? नहीं, पक्का होता ऐसा नहीं। समझ में आई, इसलिए सब लोग साइलेंट। हाँ, सही बात है। असल में थिंग्स हैव रीच्ड टू सबकॉन्शियस ब्रेन, इसीलिए सब साइलेंट। इसीलिए जो बड़े पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, ऐसे सब शब्द बोलते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आया। जीवन मुक्ति क्या सब बोलते हैं, मैं भी घबरा जाता हूँ सुनकर। फिर लगता है कि आप मैं, हाँ बोलिए साहब, चलो। गुरुजी, ये चीज है जो हम लोग आपसे सुन रहे हैं, हम घर जाएंगे इस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया बाहरी चीजें से हम बहुत ज्यादा मोहित हो चुके हैं। ये बाहरी चीजें कल भी हमें मिलेगी, परसों। मेरी एक बहुत गंदी आदत है, बहुत ही गंदी आदत है। कोई व्यक्ति मुंह खोलकर मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा क्या बोल रहा है, तो क्या मैं आपको रोक दूं यहाँ पर? मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या मैं उत्तर देना शुरू कर दूं? समय थोड़ा बच जाएगा। हमारे श्री रामकृष्ण देव जो हमारे इष्ट हैं, तो उनके 16 प्रधान सन्यासी शिष्य थे, जिनमें स्वामी विवेकानंद थे। तो उनके एक शिष्य थे स्वामी विज्ञानानंद जी। अपने समय के वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे और सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन गए थे। तो फिर रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने, शिष्य लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं। मंत्र दीक्षा में कहा जाता है सुबह और शाम 108 बार कम से कम मंत्र जप करना, कम से कम जितना बढ़ा सको। तो मंत्र दीक्षा लिया, लेने के बाद ये बोला, अच्छा स्वामी जी, अगर मैं ये मंत्र जप नहीं करूं तो क्या होगा? तो साधारणतः बोलेंगे पाप होगा, ये होगा। उन्होंने कहा जो होना था वो नहीं होगा। नहीं, अगर आप इसका नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो जो होना था वो नहीं होगा। खत्म। क्या होगा? आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो होना था वो नहीं होगा, बस। और इसीलिए हम सन्यासी लोग जो है ना, जो आध्यात्मिक वक्ता है, सब स्पिरिचुअल एंटरटेनर्स बन गए हैं। और उसके बाद थोड़ा सा गाना बजाना, ये वो, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोल सब जय जय जय। अरे क्या गजब वक्ता है, नाच नाच के बोलते हैं। और मेरा मार्केट है ही नहीं, लोग सुनना ही नहीं चाहते। भैया सीधी सी बात है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दिया, दवा खाना है,
आपका अच्छा हो, नहीं खाएगा अच्छा नहीं होगा, डॉक्टर क्या करेगा इसमें? हम लोग तो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं, हम आपको प्रेस्क्रिप्शन देंगे, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, वैसे अमेरिका में दूसरी कहावत है कि जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर को कमाना है, डॉक्टर को बचना है, he has to live। और जब डॉक्टर लिखे दवा तो दुकान में जाओ, क्योंकि he has to live। फार्मासिस्ट, और दवा अवश्य खरीदो, बिकॉज मेडिकल कंपनी हैव टू लिव। और खरीदने के बाद नेवर टेक दैट मेडिसिन बिकॉज यू हैव टू लिव। तो अब अगर बोलेंगे तबलीग फाउंडेशन में प्रोग्राम है, जरूर जाओ कि प्रोग्राम है, स्वामी जी को सुनना है जरूर सुनो, लेकिन बातों को अपने ऊपर मत लगाओ क्योंकि तुम्हें जीना है। तो फिर चॉइस इज योर्स। नहीं, स्वामी जी, हाँ बोलिए। अपने अंदर उतरने के लिए मैं कौन हूँ ये जानने में सबसे बड़ी बाधा हमारी इंद्रियां हैं। हम कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। मैंने आपको बताया बाधा क्यों होगी, बाधा क्यों है। वो हमें बाहर एक सेकेंड मैडम, समस्या क्या होती है कि ये बचपन से हम लोग ना सुनते सुनते कहीं पर सीख लिए हैं, मैं अलग हूं, संसार अलग है। शंकराचार्य जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से रखा। ब्रह्म सूत्र बहुत प्रसिद्ध किताब है वेदांत पर, उन्होंने शुरू ही किया युष्मद अस्मद प्रत्यय, युष्मद अस्मद प्रत्यय। युष्मद यह संसार बाहर, अस्मद मैं, या तुम और मैं, प्रत्यय गोचर विषय विषय नो, विषय और विषय, मैं और तुम, यह बैठा हुआ है, यही संसार है। एक गाय भी जानती है कि यह मैं हूं और यह घास है, मुझे इसको खाना है। तो फिर दर्शन आता कहां है? अगर मुझे यही सिखाना है कि तुम हो, संसार है, तो फिर दर्शन क्यों जीतो? ये तो पागल भी इस बात को जानता है, मूर्ख भी जानता है, गाय भैंस भी जानती है। असली दर्शन, असली अध्यात्म बोलता है जो कुछ है वही है, इसलिए कोई विघ्न नहीं है। आप सिनेमा में कभी सिनेमा देखी है? पहले देखा ना? वो एक सिनेमा आर्टिस्ट हुआ करते थे बहुत प्रसिद्ध, दिलीप कुमार नाम था उनका, ट्रेजेडी किंग, नहीं? और वो ऐसे ऐसे करके मरते थे, मैंने नहीं देखा है। तो ट्रेजेडी ये था, पढ़ा है, पढ़ाई तो मैंने बहुत की, हर तरह की चीजें पढ़ता रहा जिंदगी भर। तो मुझे कभी यह नहीं समझ में आया कि लोग पैसा खर्च करके रोने के लिए क्यों जाते हैं। यार तू रोने के लिए तो घर ही पड़ा है, उसके लिए सिनेमा देखने क्यों जाना? पैसा खर्च के पहले वो टिकट कटाओ एडवांस में, फिर वो रिक्शा करके जाओ पहले के दिनों में, जाकर के वहां से लौटोगे क्या? रोते रोते नहीं। एक आदमी हीरो मर गया, बाकी उसके आसपास जो वो भी रो रहे हैं, ऑडियंस में सभी रो रहे, रोने के लिए आप उतना दूर गए, लेकिन जाते हंसने के लिए भी जाते हैं। और जो सिनेमा जितने तरह का होगा, हंसना भी है, रोना भी है, थोड़ा भगवान जी की पूजा भी लगा दिया, माँ का प्रेम भी लगा दिया, और संसार यही है और कुछ नहीं है। वहां पैसा देते हैं, यहाँ पर हम अपना जीवन देते हैं, एंजॉय करने में। रोना भी एंजॉयमेंट में है। खाना जब खाते हैं ना, स्वर्ग रस होता है। हम लोग बंगाल में खाना शुरू करते हैं सुक्तों से, करेला देकर के सब्जी बनाई जाती है, वो भी एक रस है। कषाय, वो भी एक रस है। केवल मधुरी तो रस नहीं है ना, तीखा भी खाते हैं, लवण भी खाते हैं, अलग अलग रस है, कुछ नहीं कुछ। देखिए, हम लोग हमेशा स्वरूप में अवस्थित हैं, केवल स्वरूप की परिभाषा अलग रहती है। कभी देह मेरे लिए स्वरूप है, कभी मन मेरे लिए स्वरूप है, कभी मेरा बच्चा मेरे लिए स्वरूप है। वेदांत कहता है जो चीज बदल रहा है वह तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता है। इसीलिए जो अस्थायी है
वहां से धीरे धीरे मन को हटा करके स्थाई की ओर बढ़े। तो बच्चे को अगर ये सिखाने तो वो ट्रेनिंग ही नहीं होगा, वो तो अधकचरा फल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, एक मैच्योरिटी जब आ जाती है, जीवन में उपलब्धियां जब आ जाती है, उसके बाद एक डिग्निफाइड विड्रॉल करना पड़ता है। पहले से अगर करेंगे ना, पहले के दिनों में कैटरेक्ट ऑपरेशन के पहले डॉक्टर बोलते थे कैटरेक्ट को थोड़ा मैच्योर होने दीजिए, जीवन को मैच्योर होने देना पड़ता है। और फिर उसको अगर कैटरेक्ट को रखेंगे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। कैटरेक्ट को पहले से काटेंगे, पहले के दिनों का मैं बोलूं तो समस्या हो जाएगी। डिग्निफाइड विड्रॉल मीन्स उपलब्धियों में प्रतिष्ठित हो जाओ, विड्रॉ। अगर नहीं करेंगे तब भी रोएंगे, पहले करेंगे तब भी रोएंगे। क्या प्रज्ञा पुरोहित बोलो, बातें समझ में आ रही है? हाँ बोलिए मैडम, बोलिए, बैठ के बोलिए। हाँ, सृष्टि में तो सभी चीजें ईश्वर ने बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। वो तो कहानी के लिए मैंने बोला। तो जैसे हमारे जैसे इंसान रहते हैं और दूसरे भी रहते हैं जो अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। अहिंसा परम धर्म मतलब कम से कम हिंसा करो। तो फिर ऐसे में सृष्टि में ऐसे में लोग भी बने कि गर्भवती महिला का पेट चीर के बच्चा महिला को, ऐसे ईश्वर ने फिर क्या सोच के बनाया? तो ये तो मुझे बहुत ही परेशान करता है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं मैडम। पहली बात यह है कि ईश्वर ने क्या सोच के बनाया, अगर मैं आपको बतला दूं, यानी ईश्वर की सोच को मैंने पकड़ लिया, फिर तो मैं ईश्वर से भी बड़ा हो जाऊंगा ना। बच्चे की सोच को मां पकड़ती है, मां की सोच को अगर बच्चा पकड़ ले तो बच्चा मां से बड़ा हो गया ना। शिक्षक जो छात्र है उसकी सोच को पकड़ता है, छात्र अगर शिक्षक की सोच को पकड़ ले तो छात्र बड़ा हो गया। क्योंकि हम लोग जब किसी को नापते हैं तो उसको बड़ा होना पड़ता है। अगर मैं बतला दूं कि भगवान ने यह सोच करके ऐसा किया तो मैं तो भगवान से बड़ा हो जाऊंगा। इसलिए बहुत प्रसिद्ध कहावत है, ए गॉड डिफाइंड इज नो गॉड, ए गॉड अंडरस्टूड इज नो गॉड। नहीं, अब आता है कि संसार में हिंसा अहिंसा, तो ये जो इतनी परम हिंसा जी, इससे ज्यादा परम हिंसा को कौन परिभाषित कर रहा है मैडम? जैसे जो दिल को दहला। एक सेकंड, ऐसे नहीं होता है। परम हिंसा को परिभाषित कौन कर रहा है, आप या कोई संत? जो मतलब कॉमन में नो, कॉमन में नहीं चलेगा। आप धर्म पे जब उतरे तब तो धर्म की बात करेंगे। इस्लाम में बहुत आसान है, कुरान में जो बोल दिया है वो चलेगा, वो चाहे कितना भी पुराना जो भी हो। लेकिन जब हिंदू धर्म में आएंगे तो हम लोग हिंदू के अनुसार बात करेंगे। आप जब बोल रहे हैं कि यह गलत है धर्म के अर्थ में, तो पहले तो मैं आपको यह पूछूंगा कि यह बताइए इसको परिभाषित किसने किया है? आपने, समाज ने, या किसी ऋषि ने? आपकी बात को कौन मानेगा? आपको तो अधिकार ही नहीं है धर्म पर बोलने का। समाज मूर्खों का होता है। किसी भी ऋषि ने कभी नहीं कहा कि जान बचाने के लिए हिंसा नहीं कर सकते। इनफैक्ट बार बार कहा गया है आपकी जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका यह नहीं कि आप कत्लेआम मचाएंगे, लेकिन बेयर मिनिमम जितना है उसके अंदर आपको करना ही पड़ेगा। और इसलिए जो सर्जिकल नाइफ है इसको तो हमेशा अनुमति दी गई है और हर घर में अनुमति दी गई है। अब अगर गर्भ में शिशु है और जो मां है, दो तरह का है। एक है कि खतरा है, मां मरेगी, तो सिनेमा सब में पहले बोलते थे, वो आकर के डॉक्टर साहब वो पहन के बोलेंगे बस या तो मैं मां को बचा सकता हूं या बच्चे को। और हमेशा बोलता था मां को बचाइए। क्यों? क्योंकि बच्चे को मैं संभाल नहीं सकूंगा। अब जो होगा हम दोनों अपना जीवन जी लेंगे, तो छोड़ना पड़ता है। सेकेंड आता है अबॉर्शन केसेस। अब अबॉर्शन केसेस में कौन जाएगा अबॉर्शन के लिए? वही जाएगा जो कि जिसको लगता है कि अगर ये अबॉर्ट नहीं किए तो समाज में तो मैं ऐसी कलंकित हो जाऊंगी कि मेरी जिंदगी गई। अब यह चॉइस आ जाता है बिटवीन सोसाइटी एंड योर एथिक्स। तो जो मेरे परिचित डॉक्टर उनको तो मैं मना करता हूँ कि इस तरह अबॉर्शन मत करना जब तक कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो। तो लोग नहीं करते। हिमा है तो भी नहीं करती, अपने भी नहीं करती कि मैंने भी मना कर दिया। लेकिन जहां पर कि वो लाइफ सेविंग है वो तो। और देखो मैडम, इसे कहते हैं एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा बहुत पुरानी समस्या है।
ये आज की नहीं है, जब से सृष्टि है भगवान ने अच्छा बुरा एक साथ दिया। और गीता का प्रवचन जो हुआ, महाभारत युद्ध, वह एथिकल डिलेमा ये था, क्योंकि अर्जुन यही कह रहे हैं युद्ध में ये लोग मारे जाएंगे, लेकिन मेरा धर्म कर रहा है कि युद्ध करो, मैं क्या करूं, तो बोलता है वो है, आप डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और आपको ऐसा अबॉर्ट करना पड़ता है। इजराइल, अब इजराइल में क्यों पहुंच गए? अरे यार, कुछ तो समस्या अपने पर भी रखो। हाँ, हमारे श्री रामचंद्र ने बहुत सुंदर कहते थे, लंका में रावण मरा और यहाँ गांव में बैठ के बेहुला रो रहा है। क्यों नहीं हो सकता है? इजराइल की समस्या वो देखे। इजराइल कहते हैं कि मैं चोजन पीपल ऑफ गॉड हूं। अगर आपके वर्ल्ड ऑफ रिलीजियस किताब है मेरी लिखी, पढ़िएगा। जीविस लोग कहते हैं चोजन पीपल ऑफ गॉड है, और मुसलमान कहते हैं अल्लाह इज द ओनली गॉड। अब ये दोनों गॉड के जो बंदे हैं उनमें लड़ाई हो रही है। भगवान देखे, इसका भगवान उसका भगवान। अच्छा मैडम, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अगर उनको जानना है कि जीवन को हम लोग कैसे सफल बनाए, नहीं ब्लेस्ड लाइफ, वो लोग आके मुझे पूछेंगे, फिर मैं बतलाऊंगा। यहाँ तो हमारी आपकी बात चल रही है। नहीं, ये पति पत्नी में जब झगड़ा होता है ना, तो पत्नी लोग अक्सर बोलेगी 20 साल पहले मैं मैके जाना चाहती थी, तुमने नहीं जाने दिया। टॉपिक को ही बदल देंगे पूरा। बात चल रही थी कि सब्जी में नमक अधिक क्यों है, और टॉपिक को कहीं और लेके चले जाएंगे। टॉपिक बंदे इजराइल में क्या हो रहा है होने दीजिए। अरे भगवान को भी जनसंख्या कमानी पड़ती है, लोग खाएंगे क्या करेंगे? भगवान ऐसे ही मारते हैं, युद्ध करवा देते हैं, कोरोना भिजवा देते हैं, उनको भी तो सब कुछ देखना पड़ता है ना। धोबी के लिए धूप चाहिए, किसान को बारिश, भगवान को धूप भी रखनी पड़ती है, भगवान को बारिश भी रखनी पड़ती है। इसलिए हम लोग माँ काली की पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूपिणी जो संहार करती है, क्योंकि संहार भी भगवान का ही रूप है। आपने परिभाषित कर लिया मेरे लिए भगवान ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। अरे भगवान फूल भी है, भगवान कांटे भी है। ये जो प्रचलित जो धार्मिक बातें हैं ना, इससे धर्म नहीं चलता है। हाँ, और बिल्कुल। हाँ बोलिए। आपने दो बातें बोली। पहली बात कि जैसे आप लेट हो गए किसी दूसरे की वजह से, तो कहीं ना कहीं वहां पे अशांति है। नहीं, मन मेरा चंचल हो जाता है, चंचल हो जाता है, मेरे अंदर अशांति आ जाती है। बाकी जैसे आपने एक और चीज बोली कि समाज है, समाज में बहुत सारे मूर्ख लोग रहते हैं। ठीक है, मूर्ख रहते हैं, समझदार रहते हैं, लेकिन अगर किसी और की वजह से मेरे जीवन पे अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है और उसकी वजह से अगर मेरा मन अशांत हो रहा है, तो उसको मुझे कैसे हट जाना पड़ेगा। उसको क्या करेंगे? हाँ जी, हट जाना पड़ेगा। जैसे ये टाइम वाली बात हुई, तो अगर मैंने किसी को टाइम देके रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं किसी और की वजह से उस टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। देखो भैया, मैं आपको बतलाता हूँ, बैठो। हमारे एक मित्र बहुत सुंदर बोलते थे, बिहार बहुत दिन रहा हूं मैं, वहां आप एक साइकिल लेके, कार लेके जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के शरीर से लगे चला गया, तुरंत रुकेगा। नहीं सर, बिहार में, बंगाल के बारे में बोल रहे थे। बोलेगा बंगाल में गाड़ी ऐसे क्यों चलाया, तो क्या हुआ? धक्का लग जाता तो? धक्का नहीं लगा ना, नहीं धक्का लग जाता तो? अगर धक्का लग गया तो हड्डी टूट जाता तो? अच्छा हड्डी में टूट गया, मैं मर जाता तो? वो चल तो नहीं खत्म होगा। और बिहार में उल्टा करते हैं, अगर आप किसी को धक्का मार देंगे, धक्का ही ना मारे, हड्डी नहीं टूटी ना, हड्डी तोड़ गए, अरे हड्डी ना टूटी जी, मरे नहीं ना, अरे मर भी गया, मर गया, नरक नहीं गया ना, मेरे घर नहीं, नरक कपड़े कर गया, मेरे घर थोड़ी गया। तो ये तो ये ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप पंक्चुअल हैं, सब पंक्चुअल हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, सब ऑनेस्ट रहेंगे। बहुत लंबा विषय है, मैं अपने जीवन से उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया, तो ये तो में मत उतरिए। नहीं, अगर आज आकाश का रंग लाल हो जाता तो, ये पेड़ अगर हरे नहीं होके नीले होते तो यार तो कभी बन जाओगे। हाँ, नीली पत्तियों के बीच में लाल फूल खिला, लिख दो, यही सब करता है। तो में मत जाइए स्पेसिफिकली।
जहां आपको समस्या हो रही है सही नहीं सह सकते निकल जाए। अब कोई पहले का समय तो है नहीं कि पति पत्नी गले बढ़ दिया तो पड़े, तलाक की व्यवस्था हो गई, निकल जाओ ना। अरे बीवी को ही छोड़ दे सकते हैं। अब तो अमेरिका में बोला, एक गुजराती गया, बोला परिवार में कौन है? बोला हम लोग 2 भाई 3 बहन हैं। और तुम लोग? बोला मेरे 3 पापा 4 माँ हैं। डिवोर्स करके 3 पापा 4 माँ। बंद करो, कितना करो, रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगा मेमोरी। हाँ बोलिए। और किसी ने हाथ उठाया? सर स्वामी जी ने पूछ रहा था कि आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे हो? मैंने जितना बतलाया आपको, इनका वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसको फिर से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। नहीं समझ में आया एक बार फिर सुनिएगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज और एक बार सुन लीजिए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। जब जिस दिन उन्होंने मुझे बोला तब से मैंने पूरा प्लान करके लाया कि इतना ही बोलना है जो आप लोग पूरा लिख करके, मेरे पॉकेट में अभी भी कागज है पूरा, वो उतना लंबा कागज था, उसको संक्षेप में इतना सा लिख के लाया, तो खोला नहीं मैं, मन से बोलता रहा, लेकिन पॉइंट वही आपको लिखे मिलेंगे। मैं पूरी तैयारी के साथ कहीं भी उतरता हूँ तो, और इसलिए इसमें साधना है, मेरी पूर्ण साधना इसमें लगी हुई है। इसको आप ध्यान देके सुने, 2 बार 4 बार 10 बार सुने, आपके जीवन की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। ये तो मैं गारंटी देता हूँ। जैसे आपने कहा कि एक पुस्तक हमारे विषय की पढ़नी चाहिए अध्यात्म से रिलेटेड, तो आप कौन सी बुक हमें सजेस्ट करेंगे? अध्यात्म रिलेटेड कुछ भी पढ़ो ना, गीता का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, कुछ भी करो। वो तो आपके जो परिवार के संस्कार हैं, परिवार में जो आए हैं, या फिर जो जहां से आप कुछ सुनते हैं उसको कर सकते हैं। YouTube चैनल है मेरा, अंग्रेजी हिंदी में तो सब मिलाकर भी 500 से अधिक वीडियो होंगे। अगर सुनना शुरू करें 2 साल आपको लग जाएंगे। आप 1 घंटा करके सुने, मन बदल जाएगा।